और हमारा यह इस्कॉन खूंटी नाम हट का एक तरह से स्थापना हुआ था। आज श्रीमान कृष्ण भक्त गोविंद दास प्रभु जी पूरे 3 साल के बाद यहाँ पधारे हैं और प्रभु जी के कृपा से ही इस सेंटर का उद्घाटन हुआ था, जो हम लोग अगस्त के महीने 2019 में किए थे। तो मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूं कि आज प्रभु जी पुनः 3 साल के बाद यहाँ उपस्थित हैं और गुरु महाराज की आज्ञा से हर तरफ हर जगह घूम घूम करके दिव्य भगवत गीता का प्रचार प्रसार करते हैं। और फिलहाल में प्रभु जी विदेश कंट्री स्लोवेनिया में रहते हैं, यूरोप महाद्वीप से आए हुए हैं और आज अपने मुखारबिंद से हम सभी को भगवत गीता से ओतप्रोत करेंगे, दिव्य सिद्धांत को समझाएंगे। तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे आप लोगों को प्रभु जी के द्वारा कुछ श्रवण करने के लिए आगे बढ़ाता हूँ। तो प्रभु जी के दिव्य उपस्थिति के लिए हम लोग प्रभु जी के लिए एक बार अवश्य ही हरि नाम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंजा बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंजा बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी, गोपी जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरावनचारी, यमुनातीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी, गोपी जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन,
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, हरे हरे। श्री राधा माधव की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री दीपावली की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तजन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे ये दीपावली का क्या अर्थ है, क्यों हम दिया जलाते हैं। आजकल यहाँ भारत में काली पूजा और गणेश की पूजा इस दिन में भी करते हैं, बट मुख्य पूजा है राम की पूजा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब रामायण में वर्णन है कैसे भगवान ने मतलब पूरा उनकी लीला, रामलीला, उनका जो आगमन था, अवतार लिया इस भौतिक जगत में लोगों को दिखाने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जो पुरुष है फिर भी हम जैसे नहीं है, उत्तम मतलब 3 गुणों से परे है भगवान राम। ये दिव्य पुरुष है, इसलिए हम फिर भी उनका
उनको बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम की। मर्यादा क्या होना चाहिए उन्होंने अपनी अपनी अपने आचरण से दिखाया। तो कैसे उन्होंने अपना जो पिताजी है दशरथ उनका आदेश पूरी किया बिना कोई कुछ बोलना, मतलब उन्होंने आदेश दिया वनवास में जाना 14 साल के लिए, तो उन्होंने ऐसा किया और कुछ पूछा नहीं ऐसे क्यों करना क्यों नहीं करना। तो इसीलिए इसमें कोई उन्होंने दिखाया कैसे मर्यादा कैसे होना चाहिए पुत्र के लिए, पुत्र का व्यवहार कैसे होना चाहिए। अगर पिताजी आदेश देंगे तो क्या करना क्या नहीं करना। तो बाद में कैसे एक पाती अपनी धर्म पत्नी को रक्षा देना। ऐसे जब सीता का हरण हुआ, रावण ने ऐसा किया, सीता को पकड़ लिया और श्रीलंका तक चले गए, महालंका में रखा। तो वहाँ पर उन्होंने दिखाया कि कैसे राम ने पूरा प्रयास किया धर्म पत्नी को रक्षा देने के लिए। उन्होंने पूरा ये सब किया, पूरा युद्ध और सब कुछ किया जो भी आवश्यकता था। तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, बस ये करेंगे कैसे लंका से वापस आ गए। वहाँ पर ये रामायण में वर्णन है कैसे भगवान वहाँ पर विभीषण ने राम ने सोचा हम कैसे जल्दी आएंगे वापस अयोध्या, क्योंकि मेरा इच्छा है अभी भारत से मिलना। तो भारत उन्होंने आदेश मिला कि ये अयोध्या को संभालना है। तो भारत ने कभी नहीं सोचा कि मैं राजा बन जाऊंगा, फिर भी राम के आदेश के अनुसार उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन कभी भी जो राजा का आसन था उसमें नहीं बैठ गया। उन्होंने वहाँ पर राम का जो पादुके थे वहाँ पर रखा और उसकी पूजा किया। और एक गांव नंदीग्राम गांव जो अयोध्या के पास था, छोटा गांव, वहाँ से उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन खुद भी कोई लग्जरी मतलब कोई भी अच्छा चीज स्वीकार नहीं किया, खाने के लिए पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं। वो एक साधु जैसे वहाँ रहते थे और वहाँ से उन्होंने सेवा किया अयोध्या को। तो अभी अलग अलग साधु जैसे कि वाल्मीकि है तो उन्हें ओरिजिनल रामायण लिखा और उसके बाद बहुत सारे इस प्रकार के काव्य हैं, जैसे कि दक्षिण भारत में एक खाम्बा ऋषि है और यहाँ नॉर्थ इंडिया में रामचरितमानस तुलसीदास ने बहुत कुछ लिखा राम के बारे में। तो बहुत सुंदर लीलाएं हैं वहाँ पर। तो बहुत वर्णन है डिटेल में उसके बारे में कैसे हुआ। एक जगह में वर्णन है कि भारत ने विचार किया कि आज उस दिन है कि जब राम वापस आएंगे, उनको वापस आना है, लेकिन अगर नहीं आएंगे उसी दिन, क्योंकि उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया, वो जो साधु थे उनको पता है कि कब उस 14 साल कब समाप्त होगा, कौन सा दिन होगा। तो उन्होंने सोचा अगर राम नहीं आएंगे तो मैं आग में प्रवेश करूंगा, उनका ऐसा था। तो उन्होंने ऑलरेडी तैयार किया पूरा, क्योंकि राम आ रहे नहीं, आज अभी तक नहीं आया, तो अभी मैं अपना जीवन समाप्त करूंगा, सुसाइड करूंगा, ये भी विचार मानन। तो लेकिन रास्ते में क्या हुआ, जब जल्दी अयोध्या आना है तो विभीषण ने कहा कि हम तो पुष्पक विमान बुलाएंगे, जो कुबेर ने पुष्पक विमान उपयोग किया। बट रावण जब कुबेर को से युद्ध किया तो कुबेर से छीन लिया वो पुष्पक विमान। तो पुष्पक विमान रावण के पास था, लेकिन अभी रावण का मृत्यु हो गया,
तो ये पुष्पक विमान ने विभीषण बुलाया कि राम उसमें जल्दी अयोध्या तक पहुंचेंगे। पर तो अभी पुष्पक विमान तैयार हो गया, अभी अंदर जाना है। तो राम ने विचार किया और वास्तव में सुग्रीव आ गया और उन्होंने कहा कि अभी आप जाएंगे, आप अयोध्या में राजा बन जाएंगे, तो हम सब लोग आपके पास जाएंगे, हम भी देखेंगे आप कैसे राजा बन जाएंगे, आपका कोरोनेशन होगा, तो ये हम सब देखेंगे। तो ठीक है, तो राम ने कहा आइए सब लोग। और वे पुष्पक विमान छोटा विमान नहीं है, उसमें जगह है, जितना भी लोग आएंगे इतना जगह होगा, ऐसे विमान है। तो बाद में वो विभीषण ने भी, उनका बहुत इच्छा था कि साथ जाना है, लेकिन राम तुरंत नहीं बोला। उनका इच्छा था कि राम लंका में रहेंगे, फिर भी राम को जाना था। तो तब राम ने भी बोला विभीषण आप भी अपने लोगों के साथ आइए हमारे साथ। तो सब लोग खुश थे, सब विमान में आ गया और उतर गए और सब अयोध्या की तरफ गया। तो बीच में रास्ते में राम ने सीता को दिखाया वहाँ क्या हुआ, वो सेतु कैसे बन गया, युद्ध जब जहाँ युद्ध था तो कौन कौन मर गया वहाँ कैसे हुआ, ये सब उन्होंने वर्णन दिया। कहाँ बाद में रास्ते में कहाँ मतलब सुग्रीव और ये किष्किंधा में जो सारे जो बंदर थे, तो वहाँ पर राम ने कहा सुग्रीव को कि आप सारे आपके पत्नियां और ये सब लोगों को बुलाए हमारे साथ। तो वो लोगों को भी लेके गया अयोध्या तक। तो बाद में अयोध्या से थोड़ा पहले जहाँ भारद्वाज ऋषि का आश्रम था, काम्य रामायण में वर्णन है कि उन ऋषि ने अपनी शक्ति से पुष्पक विमान को भी रोक दिया। पुष्पक विमान जा रहे तुरंत रुक गया। तो कहा कैसे, क्योंकि भारद्वाज ने अपनी शक्ति से रुकवाया, ऐसे सही बोला। तो उन्हें क्योंकि उनका इच्छा था कि राम को बुलाएंगे, सारे बंदर को बुलाएंगे और सबको खिलाएंगे। क्योंकि जब वो वहाँ जा रहे थे सीता को, और जब वन में गया राम, उस समय भी उन्होंने मतलब राम को स्वागत किया और ये सब। अभी वापस जाने का समय भी बुलाया कि आप आइए हमारे आश्रम में। तो वहाँ पर वर्णन है कि ये साधु ने सब पूरा फीस सबको खिलाया, सब कुछ किया। और ये जो बंदर थे जब युद्ध किया, युद्ध में बहुत सब लोग थक गए, तो वहाँ पर तो आराम नहीं किया। और भारद्वाज को पता हुआ कि क्या हुआ, भारत के साथ क्या हो रहा है, तो कि उनका इच्छा है 100%, 100% इच्छा है कि राम आएंगे वापस। लेकिन राम ने विचार किया हो सकते कि कोई व्यक्ति, जिसे हम सामान्य लोगों का आसक्ति हो जाता है, अगर हमारे पास धन संपत्ति होगा, बहुत बड़ा लैंड होगा, घर होगा, बैंक बैलेंस, तो उसमें आसक्ति हो जाता है। तो राम ने बोला कि हो सकते कि भारत के मन में आसक्ति आ जाएगा और आ गया, और ये राजा को प्राप्त करने के लिए कि वो राजा रहेंगे। अगर उनका थोड़ा सा भी इच्छा होगा तो मैं राजा नहीं बन जाऊंगा, तो भारत ही रहेंगे राजा, अगर उनका इच्छा ऐसे होगा। तो इसीलिए राम ने हनुमान को भेजा, आप आगे जाए अयोध्या में और पूरा समाचार बताएगा भारत को, और भारत क्या उनका विचार होगा। आप हनुमान अब देखो भारत क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या हो रहा है जब ये समाचार आएगा। अगर आपको लगेगा कि भारत का विचार है कि मैं राजा बन जाऊंगा, तो भारत ही रहेंगे। तो ऐसे हुआ। तो जब हनुमान वहां गए तो उन्होंने वर्णन है कि उन्होंने वास्तव में एक मनुष्य का रूप धारण किया। हनुमान वो ऐसे सीधा उसी रूप में नहीं आया, बंदर के रूप में, तो ऐसे आ गया। और जब उस समय जब भारत विचार किया आग में प्रवेश करने के लिए,
वो तो उन्होंने ऑलरेडी किया, ऑलरेडी एक कदम बाकी था, तो उन्होंने हनुमान ने रोक दिया कि नहीं, राम आ रहे हैं। तो एक ब्राह्मण के रूप में आए थे हनुमान वहां पर, उन्होंने सुंदर शब्द से ये सारे समाचार दिया कि राम आएंगे। फिर भी भारत को विश्वास नहीं था, तो कब आएंगे, कहाँ है, अभी तो आना चाहिए था। तो बाद में उन्होंने समझाया कि अभी वो भारतवर्ष के आश्रम में है, अभी आने वाले हैं। तो मतलब हनुमान ने देखा कि ये जो भारत है वो गंभीर है, उनका वास्तव में भक्ति जो राम के लिए है तो इतना दृढ़ है, इतना प्रेम है कि वो वास्तव में चाहते हैं कि राम राजा बन जाएंगे। तो ये सब समाचार राम भी मिला, तो इसलिए वो पुष्पों के विमान में सब लोग आए थे। और ये दीपावली ये है राम को स्वागत करने के लिए। जब राम आए तो सब लोग दिया जला के उनको स्वागत किया। तो शाम वाले दिन अगर शाम को दिया जलाते बहुत सुंदर दिख रहे हैं, दिन में जलाएंगे तो इतना नहीं दिखेगा। तो राम तो आया नहीं पूरा दिन, और भारत ने वेट किया, प्रतीक्षा किया, तो शाम जब आए तो उनको सब लोग स्वागत किया। तो ये सुंदर स्वागत है। तब हम दामोदराष्टक भी करके हम ये लाइट बंद कर देते और जलाते हैं, तो इस प्रकार बहुत सुंदर लगता है। तो ये भगवान को बहुत प्रिय है अगर हम उनको दिया जलाते और दिखाते हैं। तो ये दीपावली का मुख्य मूल है, मतलब इसलिए हम जलाते हैं कि भगवान को पसंद होगा। आजकल ये जलाते, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक छोटे बल्ब है, ये भी सुंदर है, लेकिन अगर जलाएंगे पूरा घर पर रखेंगे वो दिया आग से, तो और भी सुंदर है। आपको पता होगा, आपने सब किया कभी, लेकिन मैं एक बार खुद देखा बिहार में एक जगह, तो पूरा घर के ऊपर सब जगह में दिए आग से जलाए। तो बहुत अलग है, क्योंकि अग्निदेव जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में भी अग्निदेव है, बट फिर भी वो नेचुरल जो है वो सबसे सुंदर है। तो ऐसे उन सारे बात ने उनको स्वागत किया राम को। तो बाद में राम का कोरोनेशन हुआ, वो राजा बन गया, पूरा डिटेल सब वर्णन है रामायण में। लेकिन हमारा मुख्य चीज है कि हम ये सारी चीज बाहर से करते हैं, राम को स्वागत करते हैं, मतलब रिचुअल करते हैं कि हम आज दिवाली बनाएंगे, उस दिन और कुछ बनाएंगे। बाहर से हम घर को साफ भी करते हैं, दिवाली से पहले घर साफ करना, घर के पास सब कुछ साफ करना, नए कपड़े लाना, नए चीजें खरीदना। लेकिन ये सब नए चीजें हैं किस चीज के लिए? राम के लिए, भगवान के लिए होना चाहिए। हम अपने इंद्रिय भोग के लिए करते हैं तो दोबारा हम माया में फंस जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। नया चीज खरीदने से हम थोड़ा देर तक खुशी है, बाद में बोरिंग लगता है, बाद में और कुछ नया बार कुछ और, कभी भी संतुष्ट नहीं होते हम। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तब हम वास्तव में संतुष्ट हो जाएंगे। ये ही भक्ति का सिद्धांत है। और ये राम इसीलिए आए कि ये सब सिखाएंगे सारे लोगों को, लेकिन साथ साथ कुछ व्यवहार मर्यादा भी होना चाहिए। तो उसके साथ मर्यादा और भक्ति भी करना है। जैसे कि ये ठीक है, हम बनाएंगे राम के लिए दीपावली, सब मिठाई और ये सब, लेकिन मिठाई पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, बाद में किसी को देना है प्रसाद। और मुख्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी है कि ये सफाई का महत्व, क्यों हम सफाई कर रहे हैं? हम घर को साफ, ये सत्व गुण के लिए, लेकिन घर को साफ रखना एक ही बात, हमारा दिल को साफ रखना भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? बाहर से सफाई करेंगे, क्या है वो, झाड़ू पोछा से झाड़ू मारेंगे या बाद में पोछा मारेंगे। और दिल कैसे साफ करेंगे?
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महामंत्र से हम दिल को और चेतना को साफ कर सकते हैं। तो ये करना चाहिए, राम को स्वागत करने के लिए हमारे दिल में तो दिल साफ करेंगे। कैसे? उनके नाम बोलने से, हरे कृष्ण हरे राम, तब साफ होगा। और वो हमें केवल दीपावली के दिन नहीं, लेकिन हर दिन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप साल में केवल एक बार घर को साफ करेंगे तो बहुत गंदा होगा, कई बार होना चाहिए। दिवाली में विशेष, लेकिन उससे कई बार करना चाहिए। नहीं तो एक बार केवल करेंगे तो बहुत समय लगेगा, आपको पूरा महीना पहले सफाई करना होगा। लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा सफाई करते हैं, हर दिन झाड़ू पोछा मारते तो साफ रहता है। लेकिन फिर भी बाद में बहुत डिटेल्स में जाएंगे तो और ज़्यादा साफ होगा। लेकिन हर दिन हम इतना सफाई भी नहीं कर सकते कि हर दिन पूरा घर साफ करेंगे डिटेल्स में, तो कम से कम कभी कभी। तो इस प्रकार हर दिन हरे कृष्ण जप करना है, भगवान के बारे में अध्ययन करना। अब ये सुंदर लीला जिसके बारे में हम चर्चा किया रामायण में, सब वर्णन है। तो ये दिव्य लीला है भगवान की, इसको हम बार बार एक ही लीलाओं को हम सुन सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं। और क्या होगा? वास्तविक संतुष्टि आएगी, संतुष्ट आएगी। ये अनुभूति है हमारा, क्योंकि हम विभीषण तो महान बात है, लेकिन हम लोग विदेश में जन्म लिया। इस प्रकार विभीषण ने असुर के परिवार में जन्म लिया, तो हम भी असुर के परिवार में जन्म लिया। तो विभीषण भक्ति महान भक्त थे, और हम महान बात नहीं है, फिर भी हमारा अनुभूति ये है कि हम भक्ति कर रहे हैं। हरे कृष्ण जब भगवान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो भी हम इस प्रकार करते हैं, तब हम संतुष्ट हैं। और अगर हम असुरों का व्यवहार पालन कर रहे हैं, इंद्रिय भोग और ये सब, तब केवल इंद्रियों का संतुष्टि जो बहुत क्षणिक है वो ही मिलता है, बट हम संतुष्ट नहीं रहते हैं, हम परेशान हैं। तब मतलब हम करोड़ रुपया यूरोस। हाँ, हरे कृष्णा। आप लोग को चरणों में विनती है कि जिनके भी बच्चे हैं, कृपया आप बाहर लेकर के चले जाए। बच्चे क्लास में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप बाहर रूम में बैठेंगे तो वहाँ भी आपको सुनाई देगा। जिनके भी छोटे बच्चे वो लेकर के चले जाएंगे, तो अपने पास थोड़ा संभाल करके रखें, क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है। बच्चे भी आप थोड़ा बाहर बैठ सकते हैं, सुनाई आपको देगा। बाहर बैठ जाइए, बच्चे भी बाहर, आप भी बाहर। प्रसाद सभी को मिलेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि मोबाइल जिनके पास है, चाहे तो साइलेंट करें चाहे स्विच ऑफ करें। मोबाइल को निकालें, थोड़ा सा हाथ में निकाल लें। मैं बोलना भूल गया, हाथ में निकालें, साइलेंट मोड पे डाल लेंगे। साइलेंट मोड में डाल लीजिए मोबाइल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी को साइलेंट मोड में डाल दी मोबाइल, फोन नहीं आएगा ना, ठीक है? आवाज नहीं आना चाहिए फोन का, ध्यान रखें। और बच्चे भी अंदर बाहर नहीं होने चाहिए, अच्छा, ठीक है? हरे कृष्णा। ठीक है। ये भी राम को स्वागत करने के लिए, ऐसे मान लीजिए। क्योंकि राम को स्वागत करना है, कुछ कीर्तन बजाना है, तो भगवान तो इतना दयालु है, ये भी उनका एक गुण है जो हम इसको मिसयूज नहीं करना। फिर भी भगवान भावग्राही जनार्दन है, जनार्दन कृष्णा है, राम वो भावग्राही है, जो हमारा भाव है वही स्वीकार करेंगे। तो अगर हम गलती से कुछ कर रहे हैं और वो करेंगे, भगवान वही स्वीकार करेंगे जो अच्छा चीज है, उसको निकाल देंगे। आपका फोन बजेगा तो भगवान सोचेंगे कीर्तन है, लेकिन फिर भी आप स्विच ऑफ कीजिए। स्विच ऑफ एनीवे।
क्योंकि क्यों ऐसे स्विच ऑफ और ये सब बात नहीं करना, बात चाहिए डिस्टर्ब करना, क्योंकि ये जो कथा है वो हमारा बात नहीं है, वो तो भगवान ही बोलते हैं, हम एक माध्यम है, हम सेवक है, और हम बोलते हैं जो शास्त्रों में वर्णन है, और बाद में अगर भगवान हमको शक्ति देंगे कुछ तो उसका प्रभाव होगा दूसरे लोगों के ऊपर, सभी को लाभ होगा। इसीलिए क्या होता है, जैसे कि भगवान अगर शक्ति दे दे और किसी के ऊपर प्रभाव होना चाहे तो तब ये जो कथा है उसको श्रवण करना है कान के माध्यम से। तो बाद में अगर बीच में डिस्टर्बेंस हो गया, कोई दूसरा आवाज और ये सब, तब वो जो कृपा है भगवान की हमारे पास नहीं आते, यहाँ तक आते हैं, बाद में हम क्या बोलते हैं, हम निश्चित नहीं है, हम सुन नहीं पाते, तब मिस हो गया। और वो एक जो भगवान की कृपा है उसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं जो माया जाल है, संसार माया, मोह माया बोलते हैं, बहुत शक्तिशाली है। कृष्ण ने कहा कि दैवी ये शगुनामाई मामा माया दुरत्यय माम एवं ये प्रपद्यन्ते माम माया इतां तरन्ति ते। कृष्ण ने कहा कि जो मेरी माया है, शक्ति, वो बहुत प्रभावशाली है, इतना पावरफुल है कि उसको कोई भी पार नहीं कर सकते, इतना शक्तिशाली है। तो हम सब जानते हैं इसके बारे में कि हम माया की जाल में बहुत सारे चीज करते हैं, हम जानते भी कि ये सही नहीं है, नहीं करना है, फिर भी हम करते हैं, क्योंकि हम इतना पावरफुल नहीं है उसको पार करने के लिए, अपने आप नहीं। हम इसीलिए हम आचार्यों से और शास्त्रों से हम सीखते हैं कि हमको कुछ कृपा चाहिए, भगवान की कृपा, तब हम पार कर पाएंगे। और ये कृष्ण ने कहा माम एवं ये प्रपद्यन्ते, जो भक्त अपना जीवन समर्पित करेंगे, माम एवं ये प्रपद्यन्ते, प्रपन्न प्रापत्ति या शरणागति, अगर हम शरण लेते भगवान का, तो तब उन्हीं की कृपा से हम मोह माया को आसानी से पार कर सकते हैं। सिंपल सरल बात है। तो रामायण में भी हम ये सारे चीज देख सकते हैं लीलाओं में, जैसे कि कैसे हनुमान ने लंका तक पहुंच गए, उनके पास वास्तव में हनुमान के पास शक्ति था, लेकिन उनको पता नहीं था। जब ये वानर जब खोज किया सीता को, तो सब लोग वापस लौट गए राम के पास। केवल एक ही ग्रुप था जो हनुमान और जाम्बवान थे, उसी ग्रुप के जो दक्षिण की तरफ गया, वो लोग वापस नहीं गए। वो महासमुद्र तक पहुंच गए और विचार किया कि कैसे हम पार करेंगे। और ये उनका नाम जो जटायु के भाई थे, उनका नाम क्या था मैं भूल गया, जटायु संपत्ति जो उस पर्वत के ऊपर थे, उनके जो पंख थे जल गया एक बार पहले, तो वहां पर उनका कोई आशीर्वाद भी उन्होंने मिला। जो जब बंदर लोग आएंगे सीता की खोज में, और वो जब समाचार देंगे कि सीता उस पार है, उस समुद्र के उस पार लंका में है, जब उन्होंने देखा कि रावण लेके गया सीता, जब वो समाचार देंगे बंदरों को, तब उनके पंख वापस आएंगे, ऐसे कुछ। और ऐसा हुआ। तो उस समय बात था कि कौन जाएंगे उस पार, किसी के पास इतना शक्ति नहीं था कि उसको पार कर पाएंगे। कुछ मतलब जैसे कि जाम्बवान ने विचार किया कि मेरे पास शक्ति था पहले बहुत, मैं कई बार पूरा पृथ्वी का परिक्रमा किया 7 times, लेकिन वो बहुत पहले था, अभी मैं बूढ़ा हो गया, मेरे पास शक्ति नहीं है। और जाम्बवान ने तब हनुमान को क्या बोलते हैं रिमेम्बर किया, उन्होंने समझाया कि आपके पास शक्ति है, क्योंकि हनुमान ने सारे शक्तियों प्राप्त किया जब छोटे थे, बहुत सारे आशीर्वाद उन्होंने मिला अलग अलग देवताओं से। तो लेकिन उन्होंने क्योंकि बंदर के रूप में थे, बहुत गड़बड़ किया, बहुत परेशानी किया अलग अलग साधुओं को। साधु लोग ने एक श्राप दिया। श्राप ऐसे था कि जो भी शक्तियां हैं आपके पास आप भूल जाएंगे,
और जब तक कोई ने आपको नहीं क्या बोलते समझाएंगे, याद दिलाएंगे, एक शब्द कोई एक व्यक्ति आपको याद दिलाएंगे तब सारे शक्तियां वापस आएंगे। तो ऐसे तो अभी तक हनुमान एक कुछ का मतलब उनके पास शक्ति नहीं था ऐसा लग रहा था, और तब जब भगवान ने याद दिलाया कि आपके पास शक्ति है, आप लंका तक पहुंच सकते और वापस भी आ सकते और बहुत कुछ, तो ये तब हनुमान ने ये किया। और कैसे किया? उन्होंने राम नाम लेकर उन्होंने जप किया, कूद गए। तो मतलब राम की कृपा से उन्होंने ये कर पाया। और जब लंका तक पहुंच गए वहां पर, वो तो सिंगल हैंडेडली अपने अकेले उन्होंने रावण भी मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने वहां पर युद्ध किया, बहुत सारे बड़े बड़े सेनापतियों से बहुत सारे लोगों को मार दिया। लेकिन सीता, और वो तैयार भी थे सीता को वापस लेके जाने के लिए। फिर सीता ने कहा कि नहीं, जब राम को खुद आना है, क्योंकि अगर केवल हनुमान ऐसे करेंगे तो सारे गुणगान, सारा जो यश है हनुमान के पास जाएगा। लेकिन राम तो भगवान है, तो उनका यश, उनका गुणगान होना चाहिए, सारे यश उनके लिए है। तो खुद आएंगे तो तब वो सीता जाएगी, ऐसे हुआ। और सीता का जो पतिव्रता थी तो कोई दूसरा पुरुष को स्पर्श नहीं करेगा, तो ये महत्वपूर्ण शिक्षा भी है। तो इसीलिए उनके साथ नहीं गए। फिर भी ये बात है कि सारे शक्तियां जो बंदरों के पास था, हनुमान के पास, तो ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। ये अगर हम देखेंगे कृष्ण लीला, अर्जुन जब उन्होंने युद्ध किया कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने बहुत सारे देवताओं को, मतलब युद्ध से पहले, कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले उन्होंने बहुत सारे देवताओं को पराजित किया। देवता जैसे इंद्र, शिव जी भी, सब लोगों को आशीर्वाद दिया, दिव्य अस्त्र दिया युद्ध के लिए, सब कुछ। और उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध किया। उन्होंने ऐसी चीजें किया जो हम सामान्य लोग कुछ नहीं कर सकते। उनकी कृपा से मतलब सब मिल के युद्ध करते, तो युद्ध में विजय हुआ। फिर जब युद्ध का समापन हुआ, हर दिन जब समापन हुआ, तो वो जो कैंप था, शिविर था पांडवों का, तो कृष्ण और अर्जुन उसमें आए थे रथ पर। तो हमेशा अर्जुन पहले निकल गया उससे, नहीं पहले तो कृष्ण निकलते, बाद में अर्जुन, ऐसे नियम था। लेकिन लास्ट में एक दिन जब हुआ तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन उतरो जल्दी। तो बोले अर्जुन देव क्यों, पहले आपको उतरना है, बाद में मुझे। नहीं जाओ। तो जब उन्होंने उतर गया अर्जुन, देख रहे क्यों कृष्ण ऐसे बोले। बाद में कृष्ण जब उतर गया तो पूरा रात जल गया, खत्म हो गया, क्योंकि बहुत सारे अस्त्र, दिव्य अस्त्रों को कृष्ण ने रोक दिया अपने शक्ति से। बीच में जब युद्ध हुआ पूरा, तो कई दूसरे बड़े बड़े जो योद्धे थे, तो उन्होंने सारे दिव्य अस्त्रों को उपयोग किया। लेकिन और इसका अर्थ क्या है कि पहले औरतें ये सब अर्जुन को, मतलब अर्जुन को मारना और पूरा रात खत्म करना, वही पहले ही था, मतलब एक भौतिक दृष्टि के अनुसार। बस जब क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को शक्ति दिया, रक्षा दिया, इसीलिए कृष्ण ने जीत लिया, मतलब युधिष्ठिर का विजय हुआ। तो मतलब कृष्ण ने शक्ति दिया अर्जुन को, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, सारे लोगों को ऐसे युद्ध करने के लिए और विजय प्राप्त करने के लिए, मतलब भगवान की कृपा से हुआ। तो इसका अर्थ यहाँ भी रामायण में जो भी युद्ध हुआ, मतलब अगर हम देखेंगे बंदरों का जो आर्मी था, सेना, और असुरों का सेना, रावण का सेना, तो रावण का जो सेना था उनके पास युद्ध करने के लिए अलग अलग प्रकार के तलवार, अलग अलग प्रकार के बॉम्ब्स भी थे, अलग मशीन गन और ऐसी चीजें भी थे, ये सब वर्णन है। और
फेंकने के लिए अलग प्रकार के चाकू, स्टार्स, शूरिकेन जैसे आपको पता है, ये सब था उनके पास, अलग अलग कवच, ये सब ये असुरों के पास था, युद्ध करने के लिए पूरा तैयार। लेकिन बांदरों के पास कुछ भी नहीं था, बस उनके हाथ, कंधे और दांत। तो जो भी बांदर ने पकड़ लिया रास्ते में, वही अस्त्र था उनके लिए। तो ये बात कि भगवान राम की कृपा से बांदर जिनके पास कोई भी अस्त्र नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी विजय प्राप्त हुआ। वो लोगों के पास सारे अस्त्र थे, लेकिन कुछ विजय प्राप्त नहीं हो पाया। और शक्ति भी था, कुंभकर्ण और ये सारे लोग कितना शक्तिशाली थे। और इंद्रजीत की क्या क्या शक्ति था उनके पास, सब कुछ। और कुंभकर्ण के जो कुंभ निकुंभ पुत्र थे, कि वो बहुत सारे आशीर्वाद वो लोग ने प्राप्त किए, लेकिन उसको लगभग अमर थे वो लोग, फिर भी सब लोग मर गए। तो कैसे? भगवान की शक्ति से, मतलब उन्हीं की कृपा से ये सब हुआ। तो ये हमारे लिए शिक्षा है रामलीला से और भगवान की लीलाओं से, कि हम भी उन्हीं की कृपा से कर सकते जो भी हम कर सकते हैं। हम बड़े बड़े योद्धे नहीं है, और हम बहुत सुंदर भी नहीं है, और हम कुछ भी नहीं है, फिर भी कोई ना कोई तो पता नहीं दुकान में काम कर रहे, कोई खेत का काम कर रहे, कोई घर में काम कर रहे, जो भी हम कर रहे, प्रचार कर रहे हैं, जो भी हम काम करते हैं कर्म, उसका फल जो आएगा वो उन्हीं की कृपा से होगा। और कि हम कर सकते भी शक्ति, वो भी उन्हीं की कृपा से, इसलिए उनकी पूजा करना चाहिए। पूजा क्यों करना और कैसे? निस्वार्थ भाव से, क्योंकि अगर हम स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, भगवान हमारा जो स्वार्थ है वो पूरी कर देते भगवान। फिर हम उसी भौतिक फल से संतुष्ट प्राप्त नहीं कर पाएंगे, केवल प्रेम से संतुष्ट हो सकते, भगवान की प्रेम। तो हम इसीलिए उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, और समाज में भी हम सेवा कर रहे लोगों के लिए, इस प्रकार की वो लोग भगवान से संबंधित हो जाएंगे। तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसके वो निस्वार्थ भाव से, जितना फल भगवान जितना फल देंगे इससे संतुष्ट होना, और जो फल हम प्राप्त करेंगे हम भगवान की सेवा में लगाएं, तब भगवान प्रसन्न होंगे और हम अपने आप भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये शिक्षा है जो भगवान सिखाना चाहते हैं अलग अलग लीलाओं के माध्यम से, कि हम उनके पास आएंगे एक बार हमेशा के लिए, और हम इस भौतिक जगत में नहीं लौटेंगे, क्योंकि यहाँ तो दुख होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई मतलब कोई डाउट नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। ये दुकान और शाश्वतम जो है भौतिक जगत, वो ऐसे भगवान ने बनाया कि हम उससे सीख जाएंगे। अगर हम इंद्रिय भोग करना चाहेंगे तो दुख, इसका फल दुख होगा, यही संस्पर्श जाब होगा, दुख ही होना है। ये बात है अद्यांतमंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। भगवान ने कहा भगवद गीता में कि जो व्यक्ति भोग के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको के इसका फल होगा केवल दुख, और वो दुख किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तो दुख आता है स्वार्थ भोग के लिए, जो हमारा स्वार्थ है भोग के लिए, उसका फल है दुख। भोग मतलब दुख, सेम इक्वल, भोग इक्वल टू दुख। लेकिन हम दुख नहीं चाहते, भोग चाहते हैं, और हम मोह के अंदर में विचार कर रहे कि इसमें सुख होगा। लेकिन ये बोलना आसान है, मुझे पता है कि मैं कई बार बोला ये श्लोक कि दुख से भोग से दुख आएगा, और बड़े प्रवचन हम दे सकते हैं उसके बारे में, लेकिन अब व्यवहारिक जीवन में उसको पालन करना वही मुख्य सिद्धांत है, और वही हमें प्रयास करना होगा। कठिन है और नहीं होगा, अगर आज नहीं होगा फिर भी प्रयास करना कि हो सकता है कि हर दिन हर क्षण हमें प्रयास करना भगवान को प्रसन्न करना। और हमारा जो इंद्रिय भोग मतलब खाना पीना वो सब जरूरी है, लेकिन अगर भगवान से संबंधित है, जैसे कि अगर हम दिवाली बनाएंगे
हम भगवान राम के साथ संवादित करना है। हम दिया जलाएंगे और मन में विचार करेंगे अभी राम आएंगे हमारे घर पे, हमारे गांव में। इसके लिए हम करें, हम उनसे प्रार्थना भी कर सकते, भगवान आप अभी हम सफाई कर दिया, अभी हम आपके नाम बोल दिया है, दिल भी कम से कम थोड़ा साफ होगा शायद, और आप आइए हमारे घर पे। जहाँ राम वहाँ पर पूरा राम राज्य, मतलब सब कुछ होगा, संपत्ति होगा, दान संपत्ति सब कुछ होगा, ज्ञान होगा सब। क्योंकि एक चीज भी था, विभीषण ने पूछा राम से कि अभी मैं क्या और कुछ सेवा कर सकता हूँ, वो राम का जाने से पहले। तो राम ने कहा हमारे जो बांदरों का सेना है उनके लिए जहाँ भी आएंगे, मतलब कोई भी वन कहीं, तो पूरा कि वहाँ मधु और फल होगा सब जगह में, कि वो उनको कभी भी भूख नहीं होना चाहिए। तो ये भगवान का आशीर्वाद। तो मतलब बंदर का सेना वो सब भगवान के सेवक थे, उनको राम को संतुष्ट करने के लिए अपना जीवन भी समर्पित किया युद्ध में। तो इस प्रकार अगर हम अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाते तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो इसका अर्थ है कि आपने आप भगवान की कृपा से हमारे पास खाना पीना कपड़े घर ये सब होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके लिए हमको विचार करना जरूरत नहीं होगा कैसे खाएंगे, हमारा विचार है कैसे भगवान की सेवा करेंगे, बाकी भगवान सब अरेंज करेंगे हमारे लिए, जैसे उन्होंने सारे बांदरों के लिए किया। और बहुत कुछ हुआ उसी लीला में। तो ये हम दिवाली ऐसे बनाते, भगवान को स्वागत करते, दिया जलाएंगे, ठीक है, पटाखा जलाना शायद जरूरत नहीं है पता नहीं उस समय वो लोग ने किया कि नहीं, जब राम आए थे पटाखा कहा कि नहीं था उस समय, तो भगवान से पूछना पड़ेगा। बट ठीक है, लेकिन हाँ कम से कम पटाखा में ये समस्या है कि बच्चे को कभी कभी वो फिंगर भी जलाएंगे, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, इसे तो थोड़ा डेंजरस है। वो दिया जलाना ठीक और भगवान को स्वागत करना। तो और राम नाम भारत ने हमेशा प्रयास किया, वेद किया कि कब राम आएंगे, हमेशा राम 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 को बुलाया, हमें भी राम राम बोलना, सीताराम हरे कृष्ण हरे राम ये मंत्र को बोलना है, तो भगवान आएंगे। क्यों नहीं, क्योंकि पुरुष है, व्यक्ति है, तो भगवान सुनेंगे हमारे जो गंभीर प्रार्थना है, भगवान सुन सकते, तो भगवान आएंगे। तो जो जहाँ भगवान, तो राम के साथ कौन है, सीता, और सीता और राम मूल में वास्तव में लक्ष्मी नारायण, जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी है। अलग से लक्ष्मी की पूजा जरूरत नहीं है, हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे। जहाँ नारायण अगर संतुष्ट रहेंगे तो लक्ष्मी अपने आप होंगे, मतलब दान संपत्ति आएंगे अपने आप भगवान की कृपा से। उसके लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। समस्या यही है कि हम मोह माया के अंदर विचार करें कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कुछ जो भगवान के भक्त है वो बाद में कभी कभी गरीब होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं अगर हम रामायण पढ़ेंगे घर पे तो रामायण हो जाएगा हमारे घर पे युद्ध होगा, ये महाभारत पढ़ेंगे तो कुरुक्षेत्र हो जाएगा, क्या होगा। बात ये है जो भी होगा, अगर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, कुरुक्षेत्र के अगर हम डिटेल में देखेंगे, अगर हमारे घर पे महाभारत और कुरुक्षेत्र हो जाएगा, अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम विजय प्राप्त करेंगे। ये समझना चाहिए कि अंतिम विजय और धन संपत्ति हमारा होगा। अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तब भी, अगर हम हमारा घर पर रामायण हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा, तो अगर हम राम के साथ रहेंगे, राम राम बोलेंगे, घर पर जब होते होएंगे भी उसके बीच में भी अंतिम में हम राम को प्राप्त करेंगे और सीता को, और धन संपत्ति दोबारा हमारा ही होगा। तो बात यह है कि आप भी रामायण पढ़ने से पहले भी और अभी और अभी युद्ध हो रहा है, होता है हर एक घर पे,
कलयुग के अंदर में अभी और अधिक समस्या होता है। जब ये पढ़ेंगे तब समाप्त हो जाएगा ये। और कलयुग है और बहुत एक है भौतिक जगत कलयुग, और हम बात भी नहीं कर रहे तो क्या होगा तब? हमारे जीवन में युद्ध होगा ही। अगर घर के अंदर नहीं होगा तो पड़ोसियों के साथ होगा, ये गांव के लोगों के साथ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन ये हम पढ़ेंगे तो पहले हमें अंदर में संतुष्टि साफ, अगर दिल साफ है तब हम लोग शांति प्राप्त कर सकते हैं, शांति संतुष्टि। तब हम दूसरों के साथ भी लड़ाई बहुत कम करेंगे। अगर पड़ोसी लोग भी कहेंगे हमारे साथ, हम छोड़ क्या युद्ध कर, हमारा समय बहुत छोटा है, समय बहुत कम है, क्षणिक है, हमारा जीवन अभी भी समाप्त होगा, कभी भी हो सकते हैं। इसलिए हम लोग अभी जितना समय बच गया हमारे पास, तब हम कम से कम भगवान का नाम लेंगे और गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे तो कुछ लाभ होगा। अगर हम केवल लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, बीच में कुछ लाभ नहीं होगा। बस इतना ही हम लड़ाई कर सकते हैं। अगर लोग कुछ बोलते हैं, हम बोलते आप भी राम नाम बोलो और ये लड़ाई छोड़ना है, तब ये ही हमारा अभी विजय होगा। इस प्रकार हम दीपावली मना सकते हैं। घर पे, गांव में, अपने दिल में तो भगवान को स्वागत करेंगे। एक्चुअली ये दिया का एक क्या बोलते हैं इसको, कृष्ण ने ये उपयोग किया भागवत गीता में, दिया और ज्ञान इसका संबंध है। ज्ञान दीपेना ये शब्द भगवान ने उपयोग किया कि जो बात हमेशा भगवान की सेवा में लगते रहते, सेवा करते रहते, तो भगवान ज्ञान जो दीपक के समान है, वो ज्ञान प्रकाशित करते हैं दिल में, दिव्य ज्ञान। हम आत्मा है, भगवान कृष्ण, भगवान राम वही मालिक है सारे चीजों का, उनकी सेवा करना चाहिए। ज्ञान और कैसे करना, किसके साथ सहन करना, किसके साथ नहीं करना, तो वो भगवान अंदर में प्रकाशित करेंगे। ये दिया का एक क्या बोलते हैं संबंध, दिया के साथ संबंध है। तो दिया और ज्ञान, तो ज्ञान कैसे आएगा? ऐसे श्रवण करने से और जैसे शास्त्र का अध्ययन करने से, और हम दिया जलाते भगवान को दिखाते हैं, ये भी करना है। इससे भी हम दिया को भगवान को दिखाते उनकी प्रसन्नता के लिए, तब भी हम दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाते हैं हमारे दिल में। तो इस प्रकार हम लोग ऐसे बनाएंगे। आज दीपावली आज से शुरू करेंगे और आगे कितना दिन ये करते हैं आप? ऐसा एक दिन शाम को करते हैं, 2 दिन करते हैं, 2 दिन। हाँ, ये अच्छा है। तो भगवान की प्रसन्न के लिए हम दीपावली बनाएंगे और साथ साथ भगवान का नाम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, प्रभुपाद की जय। डायरेक्ट जुड़े हुए तो नहीं है, लेकिन हम जुड़ना चाहते हैं आपके यहाँ। हम ऐसे कृष्ण भक्त तो हैं ही, मेरे मायके वाले कृष्ण मंदिर के पुजारी भी हैं, वो रथ चलाते हैं बाबूजी वगैरह टमाटर में। हाँ, तो शुरू से कृष्ण भक्त तो हैं, लेकिन आपके यहाँ हम जुड़े हुए नहीं है बाबा। हम जुड़ना तो चाहते हैं, तो इसमें जोड़ने से क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या नहीं, सो जानना चाहते हैं। हाँ, अगर जोड़ना चाहते कृष्ण भक्ति संकीर्तन में, क्या छोड़ना क्या नहीं छोड़ना, मतलब कुछ सबसे पहले कुछ समय निकालना है ऐसे सत्संग में आने के लिए। और मुख्य चीज है पहले क्या करना है कुछ बुक्स पढ़ना है, जैसे कि भगवद गीता, यथारूप और ऐसी पुस्तकें हैं यहाँ पर। एक छोटी पुस्तक वो तो ले लिए बाबा हम, ये लीजिए आप पढ़िए, उसमें सब लिखा है कि क्या अच्छा है। जैसे अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमें पाप छोड़ना है, क्योंकि पाप करने से हमारा आध्यात्मिक जीवन रुक जाता है। तो क्या पाप है क्या नहीं है, सबको एक वास्तव में भारत में सारे लोगों को पता है क्या पाप है, क्योंकि असत्संग से कभी कभी फिर भी उसको पालन नहीं कर पाते। जैसे कि मांसाहार,
जुआ, बाद में अवैधिक स्त्री पुरुष नाशा, ये सब बहुत बड़े बड़े पाप है जिसके माध्यम से काली पुरुष जो काली युग वो प्रवेश करते हैं हमारे जीवन में और तब भक्ति रुक जाता है। तो एक उदाहरण है, अगर हम पाप करते तो कैसे है, वो एक सरल उदाहरण, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो अगर हम वो हैंड ब्रेक लगाएंगे और हम आगे भी आप फर्स्ट गियर में रखेंगे और आगे जाना है, लेकिन ये वो जो ब्रेक है उसको छोड़ना पड़ेगा, मतलब उसको निकालना पड़ेगा, क्या बोलते हैं हैंड ब्रेक। क्या अगर हम साथ साथ ब्रेक भी रखेंगे और आगे नहीं होगा, ब्रेक तो लूज करना है। जैसे और दूसरा उदाहरण सर, अगर हम नाव चलाते और हम साथ साथ रस्सी भी बांध दिया और वहाँ लकड़ी में एक वृक्ष के ऊपर, तो हम नाव जितना भी हम चलाएंगे आगे हम वो इसी जगह पर रहेंगे, तो वो जो रस्सी है उसको निकालना है। तो इस प्रकार ये पाप वो एक रस्सी जैसे है जो हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे जाने नहीं देंगे। इसलिए फिर भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सारे पाप छोड़ नहीं पाएंगे अभी तुरंत, फिर भी भगवान का नाम जप करना जरूरी है, क्योंकि वही रास्ता है, वही शक्ति है, वहां से कृपा आ सकते हैं जिसके माध्यम से हम पाप छोड़ पाएंगे अपने आप। हमें ज्यादा प्रयास करना जरूरत नहीं है, और कैसे हम पाप छोड़ेंगे, कैसे हमें प्रयास करना, कैसे हम भगवान का नाम जप करेंगे, कैसे हम सत्संग में आएंगे। कुछ लोग हैं जो सारे पाप करते फिर भी कभी ऐसे प्रोग्राम में आते रहते, कीर्तन में आनंद लेते, प्रवचन सुन लेते, प्रसाद अच्छा से लेते और पाप भी करते हैं, फिर भी ऐसे आते रहते हैं, हर साल में आते धीरे धीरे उनको घर पे लगते हैं अभी मुझे पीना अच्छा नहीं लगता, अभी मांस नहीं खाएंगे, खुद उनको ऐसे, क्योंकि शुद्धिकरण हो रहा है बातों के सामने, प्रसाद देने से, कीर्तन करने से, तो बाद में वो अपने आप छोड़ते हैं वो सब। हम लोग में मीट मछली तो नहीं है बाबा, लहसुन प्याज भी हम लोग कार्तिक में नहीं करते हैं, माघ में नहीं, वैशाख में ये तो करते ही हैं। लेकिन आप कार्तिक में नहीं, माघ वैशाख में तो वो आधा साल तो ऐसे ही। लहसुन प्याज ऐसे में पूरी तरह से छूटा हुआ नहीं है लहसुन प्याज, मीट मछली तो बिल्कुल हम लोग में नहीं चलता। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता, आप तो इतना महीने नहीं करते, तो थोड़ा दिन और करेंगे तो आप तो बहुत अच्छा शरण में आ जाए तो सब हो जाएगा, ये भी है कि नहीं? पहले आप माना कीजिए तो होगा सब, और सत्संग में आते रहिए तो बाद में धीरे धीरे सब छूटेगा। अगर हम लोग छोड़ दिए, हम लोग विदेश में मांसाहार मुख्य आहार है, हर दिन 2-3 बार मांस खाना होगा लोगों को, तो ये छोड़ना बहुत कठिन है। आप ये लहसुन प्याज छोड़िए भी, आप कुछ समय के बाद खाते, हम सब कुछ खाया पहले, बट जब हम भक्ति में आया, ऐसे बातों के संग में हरे कृष्ण जब शुरू किया, तो बाद में आप सब हम छोड़ दिया, आप बिल्कुल अच्छा नहीं लगते। अगर हमारे लिए संभव था तो आपके लिए क्या बात। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई दूसरा अगर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, हाँ। तो इतने मोह माया में जकड़े हुए हैं, उससे कैसे बाहर आए? हाँ, मोह माया में हम फंसे हुए, कैसे हम बाहर आए? तो ऐसे पहला कदम है सत्संग में आना, जैसे हम किया। और ये आप पूछते कि जितना आप ज्यादा साधना करेंगे, हरे कृष्ण जप और ये सारे भगवान की सेवा जो है, गीता पढ़ना, तो जितना ज्यादा करेंगे इतना ज्यादा हम धीरे धीरे माया से बाहर आ सकते हैं। और वास्तव में ये भी है कि भक्तों के संग और बाद में गुरु का आश्रय भी लेना होगा, ये सब करना होगा, क्योंकि हम अकेले माया से बाहर नहीं आ पाएंगे, हमें मार्गदर्शन चाहिए। तो जैसे अभी हम मार्गदर्शन कर रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से, फिर भी
एक दिन तो गुरु आश्रय भी लेना है, क्योंकि जो वास्तविक शुद्ध वैष्णव है, जो भगवान के शुद्ध वैष्णव है, वही हमको मोह माया में मतलब ऐसे मार्गदर्शन देंगे हमको, उनकी कृपा से हम मोह माया को पार कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सब धीरे धीरे होगा। तो बस एक रेगुलर मतलब नियमित तरीका से भक्ति करना चाहिए। ऐसा नहीं है जब मेरी मर्जी होगा एक साल में एक बार थोड़ा भक्ति कर लूंगा और बाद में माया से बाहर आऊंगा, ऐसा नहीं चाहिए। मतलब ये भी ठीक है, कुछ नहीं करने से एक साल में एक बार करेंगे तो कम से कम इतना है, लेकिन अगर वास्तव में माया से बाहर आना है तो हम नियमित तरीका से साधना करना होगा और सत्संग करना होगा, तब हम आ पाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ओके, अभी हम दामोदर श्री दामोदराष्टकम सत्यव्रत मुनि द्वारा नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं रसकुन्दलं गोकुले विराजमानम्। नमामि यशोदाभियालुकलाधावमानम् यशोदाभियालुकलाधावमानम् परामिष्टमध्यान्ततो रुद्रगोप्यम् परमिष्टमध्यान्ततो रुद्रगोप्यम् रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभिजान्तम् कर्मयुग्मेन सातं कर्मेत्रम् रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मभिजान्तम् कर्मयुग्मेन सातं कर्मेत्रम् Muhusvasakam patirekam sakantam Muhusvasakam patirekam sakantam Muhusvasikam patrirekhandakanta Gita Grivam Damodaram Bhaktivaram Damodaram Bhaktivaram Gita Grivam Damodaram Bhaktivaram Iti Diksaliradi Ananda Kunde Ragotam Himajantam Akyapayantam Iti Diksaliradi Ananda Kunde Ragotam Himajantam Akyapayantam Tadiyeshitagesu bhaktajitatvam Pura prema kastansa saviti vande Tadiyeshitagesu bhaktajitatvam Pura prema kastansa
भक्तवृत्तिभान्दे तदीयसि तद्येषु भक्तिदात्वं वरं देवामोक्षं न मोक्षावधिं वा न चन्यं गृहेऽहं भविष्यादपीह वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदेवा न चन्नं देहं वरं देवामोक्षं न मोक्षावधिं वा न चन्यं गृहेऽहं भविष्यादपीह